वंदे मातरम, जय माजीसरी, जय श्री राम। मैं चन्नाराम स्वरूप श्री उदाराम जी दांदल, गांव भाकरासनी, जिला जोधपुर, राजस्थान। आज मैं आप सबको हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से हमारे राव समाज की संस्था श्री वुणा राव युवा संस्थान के बारे में बताने जा रहा हूँ। श्री वुणा राव युवा संस्थान का निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों आवश्यकता पड़ी, इस संस्थान के उद्देश्य के बारे में विस्तार से परिचय कराने जा रहा हूँ और साथ ही इस संस्था की कार्यकारिणी के वर्तमान पदाधिकारियों से भी आपका परिचय कराएंगे। यहाँ पर प्रश्न 3 खड़े होते हैं। संस्था क्यों बनी, संस्था कैसे बनी और संस्था कब बनी। तो प्रश्न नंबर 1 आपको बताते हैं, संस्था क्यों बनी। प्रश्न नंबर 1, ये बात सन 2002 की है, जब हम हमारे समाज में शादी, सगाई, मृत्यु भोज, मुगलावा में जाते और हमारे समाज में शराब पीना, अफीम खाना, दहेज देना, सगाई में रुपयों की लेन देन करना जैसे अनेक कुरीतें चलती थी। हम भी वहाँ जाते, शामिल होते और इस रीति रिवाज पर चर्चा करते। हम कई सारे युवा जो हमारे हम उम्र थे, समाज बंधुओं ने मन बनाया कि क्यों नहीं हम एक संस्था बनाए और इस कुप्रथा को रोके। ये प्रश्न नंबर 2। अब यहां से शुरू होता है प्रश्न नंबर 2, संस्था कैसे बनी। तो आइए आपको बताते हैं। फिर शुरुआत हुई 2002 से ग्रामीण क्षेत्र से और शुरुआत की प्रकाश जी बामन काकाणी, राजेंद्र जी चौहान झालामंड, भिकाराम जी बामन झालामंड, भागीरथ जी बामन झालामंड कुड़ियोद, उमाराम जी दांदल भाकरासनी और स्वयं मैं खुद चन्नाराम दांदल भाकरासनी और हरदयाल जी चौहान लूणी, उनका पैतृक गांव सगरा है। और हम सभी ने झालामंड, भाकरासनी, सालावास, काकाणी, नारनाडी गांव में प्रचार शुरू किया है और यहाँ से गणमान्य समाज बंधुओं ने समर्थन दिया और हमने काकाणी गांव में प्रकाश जी बामन के घर मीटिंग रखी और विचार विमर्श किया और शहरी क्षेत्र से शुरुआत की। NK राव, नंद किशोर जी खरेड़, जो काफी युवा साथी है, जो नंद किशोर जी और हमारे हरदयाल जी चौहान साहब को नहीं जानते, चालना भाकर से, राधा किशन जी खरेड़, शिवलाल जी पवार मसूरिया से, बुदाराम जी पवार, राजसा राठौड़, गोपाल जी पड़ियार, किशोर जी पड़ियार चालना भाकर से, प्रकाश जी राठौड़ चांदपोल से। और शहरी क्षेत्र में भी ऐसा ही समर्थन मिला कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र से हम समर्थन जुटाने में सफल हुए। प्रश्न नंबर 2 यहाँ खत्म हुआ। प्रश्न नंबर 3, कब बनी हमारी संस्था। साल 2005 से पहले ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में बहुत सारी मेहनत की और हम सफल हुए। 2005 में मसूरिया बगीचे में मीटिंग रखी जिसमें समस्त वरिष्ठ समाज बंधुओं ने भाग लिया और हमारी लगन और मेहनत को देखते हुए हमारे संस्था बनाने का आह्वान किया। और 2 मई 2005 मसूरिया बगीचे में राव समाज के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में वो अध्यक्ष थे और अब पूर्व अध्यक्ष है, श्री अंबालाल जी सोटा द्वारा दीप प्रज्वलित करके श्री वुणा राव युवा संस्थान की नींव रखी और हमारे समाज में पहली संस्था बनी श्री वुणा राव युवा संस्थान। प्रश्न नंबर 3 यहाँ खत्म होता है। ऐसे बनी हमारी युवा संस्था श्री वुणा राव युवा। हम संस्था बन गई और हमारे वरिष्ठ समाज जनों ने आदेश दिया कि आप ऐसा कार्य करके बताएं कि आज तक हमारे समाज में विकास का नहीं हुआ हो। तो ये हम सुनकर हम सभी संस्था के कार्यकर्ता बड़ी लगन से संस्था के काम पर लग गए और काफी समाज बंधुओं को हमने संस्था से जोड़ा। काफी वरिष्ठ जनों से सलाह मुशावरा की बातचीत के बाद हम 2007-08 में राव समाज के महान आत्मा परम आदरणीय श्री स्वर्गीय श्री गोपीलाल जी खरेड़ से मिले और आपसे मंत्रणा की और आपने हमें आश्वासन दिया और कहा कि राव समाज की बगीची है चालना भाकर में, जिसमें जमीन स्वर्गीय श्री चेतन राम जी दांदल, सुनोप श्री दौलाराम जी दांदल ने राव समाज को भेंट बाबा रामदेव जी के मंदिर का निर्माण करूंगा और आपने मंदिर निर्माण का कार्य स्वयं अपनी तरफ से शुरू करवा दिया और 2008 में मंदिर बनकर तैयार हो गया। अब हमारे सामने चुनौती थी इस आयोजन को इतना भव्य बनाने की। पूरा राव समाज
युवा संस्थान पर विश्वास और गर्व करें। हम सभी ने मेहनत करके भव्य आयोजन किया, जागरण हुआ, कलश यात्रा निकली, बाबा रामदेव जी की मूर्तियां स्थापित हुई। अब समय आ गया बोली लगाने का, और मंदिर स्वर्गीय श्री गोपीलाल जी खरड़ ने बनाया। मूर्तियां मदनलाल जी, भारती राम जी, किशोर जी पिड़ियार की तरफ से स्थापित हुई। शिव मंदिर मूर्तियां जगदीश जी पंवार ने स्थापित करवाई। झालर नगाड़ा सुखदेव जी पिड़ियार ने चढ़ाया। ध्वजारोहण की बोली लगाकर 51,000 रुपये में श्री दुर्गाराम जी दांदल दातीवाड़ा ने ध्वजा चढ़ाई। अंडा लगाने की बोली सवाई मैंने लगाई। 1,35,000 रुपये नगद रुपयों में लगाकर मंदिर पर स्थापित किया, और इस आयोजन को इतना भव्य बनाया कि पूरे जोधपुर के क्षेत्र में श्री बुनाराव युवा संस्थान स्थापित हो गया, और आज श्री बुनाराव युवा संस्थान पूरे राजस्थान में स्थापित है। आइए अब मिलते हैं और परिचय करवाते हैं अपनी वर्तमान युवा संस्थान की कार्यकारिणी से। श्री बुनाराव युवा संस्थान कार्यकारिणी। राम राम, नमस्कार, प्रणाम। श्री बुनाराव युवा संस्थान एवं श्री बुनाराव विकास संस्थान के अथक प्रयासों से युवा वर्ग टीम एवं वरिष्ठ बुजुर्ग जनों के सहयोग से 5 सामूहिक युवा सम्मेलन सफलतापूर्वक करवाए गए। इसमें कार्यकर्ताओं एवं भामाशाहों का पूर्ण रूप से सहयोग रहता है। मैं हृदय की गहराइयों से कार्यकर्ताओं एवं भामाशाहों का स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। श्री बुनाराव युवा संस्थान समय समय पर कवि सम्मेलन, सामूहिक युवा एवं रक्तदान शिविर और संस्कार शिविर, अनेकों संस्थान के सामाजिक कार्य समय समय पर करवाता रहता है। एवं आगामी दिनों में 2020 एवं 21 में संस्थान द्वारा समाज का सभी क्षेत्रों से जोड़कर सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियां आगामी दिनों में चल रही है, वो भी आपके सामने जरूर प्रस्तुत किया जाएगा। मैं गोपाल राव राठौड़, अध्यक्ष श्री बुनाराव युवा संस्थान। मेरा नाम शिवलाल पंवार है। पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री कृपाराम जी पंवार, निवासी मसूरिया। और सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे श्री बुनाराव युवा संस्थान का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष बनाने का गौरव प्रदान किया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। साथ ही मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि यह समय जो लॉकडाउन का चल रहा है, बुनाराव युवा संस्थान के अधिकतम सदस्य बनाने का समय है। जैसा कि आप सबको विदित है और आप सबके सहयोग से पिछले 15 वर्ष से जो बुनाराव युवा संस्थान चल रहा है, वह गत 4 वर्षों से 2015 से तीव्र गति से सामाजिक कार्यों में अपनी भागीदारी निभा रहा है। अभी जो वर्तमान कार्यकारिणी है, वह कार्यकारिणी पिछले सब कार्यों से अधिक कार्य करेगी, ऐसी मुझे आशा है। लेकिन इसमें आप सब समाज बंधुओं का, युवा साथियों का, जो 18 से 45 वर्ष के युवा हैं, उन सब का सहयोग बहुत जरूरी है। जिस तरह आपने 2015 से 2019 के बीच में क्रिकेट प्रतियोगिताएं, छात्र छात्रा सम्मान समारोह, उज्जैन तीर्थ यात्रा और हरिद्वार तीर्थ यात्रा, संस्कार शिविर इत्यादि खूब सारे कार्यक्रम आपने देखे होंगे। समाज के युवाओं ने बरकतुल्ला खान अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में क्रिकेट भी खेली। ये सब आप सबके अधिकतम सदस्य बनने से, अधिकतम युवा संस्थान के सहयोग करने से संभव हुआ है। अब हम इन बातों से आगे जाना चाहते हैं। इसके लिए आप सब व्यक्तिगत रूप से, अभी युवा संस्थान की सदस्यता अभियान चालू है,
उसमें ऑनलाइन प्रक्रिया है। अब अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, जो अपने समाज बंधु है पूरे राजस्थान के क्षेत्र में कहीं से भी रहते हो, प्रत्येक व्यक्ति प्रयास करे कि 10-10, 20-20 सदस्य बनाए। आप जितने ज्यादा युवा संतान के सदस्य बनाएंगे, जितना ज्यादा युवा संतान तीव्र गति से विकास करेगा। अभी इस परिस्थिति में यदि आपके पास में, यदि आप इसका सदस्यता शुल्क 100 रुपए 10-15 दिन बाद में भी जमा कराना चाहेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप श्री गुणाराव युवा संतान के सदस्य बने, ताकि यह वर्तमान जो कार्यकारिणी है गोपाल जी राठौड़ के नेतृत्व में बनी हुई है, यह पिछले जो समाज हित के कार्य किए युवा संतान ने उससे तीव्र गति से कार्य कर सके। इसमें आप सबका सहयोग जरूरी है। युवा संतान को बड़े बुजुर्गों का सबका आशीर्वाद प्राप्त है, और अभी जो आवश्यकता है सदस्यता बनाने से संबंधित, वो मैं आप सबसे पुनः अनुरोध करूंगा कि आप राजेंद्र जी चौहान से सदस्यता, ऑनलाइन सदस्यता अभियान का फॉर्म मंगवाइए और अपने अड़ोस पड़ोस से 10, 20, 50 सदस्य बनवाइए। इसका शुल्क आप 10-15 दिन बाद में जमा करवा सकते हैं, लेकिन अधिकतम सदस्य बनाइए। यह सदस्यता अभियान ऑनलाइन है और इसका आप भरपूर उपयोग कीजिए। मैं आप सबसे पुनः आभार व्यक्त करता हूं आप सबका कि आपने मुझे युवा संतान का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। मैं गोपाल पिड़िया, पिताजी के नाम बिसूराम जी पिड़िया, चारना बाकर, जोधपुर। सभी समाज बंधुओं को मेरा नमस्कार। समाज बंधुओं, अभी कोविड-19 कोरोना जैसी महामारी चल रही है, इसमें मैं आप सबके समाज बंधुओं से अपील करूंगा कि सब अपना अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जहाँ तक हो सके घरों में रहें, सेफ रहें और किसी व्यक्ति से जब तक जरूरत ना हो बाहर या अनजान व्यक्ति से ना मिले। हमें इस लॉकडाउन का भी पूरा पालन करना है, बिना मतलब बेवजह किसी इधर उधर ना तो घूमे ना बात। अगर किसी रिश्तेदार की याद भी आ रही है और उनसे मिलने की इच्छा भी हो रही है तो आप फ़ोन से उन पर कॉन्टेक्ट कर लें। समाज बंधुओं, मैं पूर्व में युवा संस्थान का 5 साल अध्यक्ष भी रह चुका हूँ। युवा संस्थान समय समय पर विकास के कार्य करवाती है समाज के अंदर। युवा संस्थान विकास के जो कार्य करवाती है वो सिर्फ युवा संस्थान ही नहीं, युवा संस्थान का कार्यकारिणी मेंबर ही नहीं, विकास संस्थान के सदस्य, समाज के सभी बुजुर्ग, युवा साथी, समाज के पूरे मतलब हर समाज बंधु उसमें निरंतर सहयोग करते हैं। मैं अपने कार्यकाल के दौरान ब्लड डोनेशन कैंप हुए, छात्र छात्र सम्मान समारोह हुए, समूह विवाह जैसे बड़े आयोजन भी हुए हैं। बहुत शानदार मतलब समाज बंधुओं का सहयोग रहा और बहुत ही अच्छे हुए। मैं ये नहीं कहूँगा मैंने अकेले नहीं किए, मेरा कह रहा मतलब है समाज बंधु जब तक अच्छा सहयोग करते हैं बहुत ही शानदार काम होते हैं। अभी भी युवा संस्थान के काफ़ी कार्यकर्ता अच्छे काम कर रहे हैं। हम सबको उनका सहयोग करना चाहिए, करते हैं और करते तन मन धन से उनका सहयोग करना चाहिए। समाज बंधु, समाज एक बहुत बड़ी सीख मानो या कुछ भी मानो, जिस समाज में अपन ने जन्म लिया उस समाज को कभी छोटा मत समझो। मेरी सबसे एक हाथ जोड़ के विनती, उस समाज को छोटा मत समझो, किसी दूसरे से उस समाज की तुलना मत करो। आप अपने समाज में जहां अपन ने जन्म लिया उसको बड़ा समझो कि जो मेरा समाज सबसे बड़ा समाज है। बड़ा मानते हुए ही अपन उसमें क्या विकास कर सकते हैं, क्या कमजोरियां हैं, क्या कुरीतियां हैं। धीरे धीरे कुरीतियां खत्म हो रही है, अच्छी बात है। तो अपन उसमें सब तन मन धन से सहयोग करेंगे तो जरूर उसमें युवा संस्थान या और जो भी संस्थान काम कर रही है वो जरूर करेगी। और मैं आज तक जितने भी मेरे युवा साथी बुजुर्गगण
और विकास संस्थान के कार्यकारिणी मेंबर्स आज तक मुझे बहुत अच्छा सहयोग दिया है, उन सबका और तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जय माता जी, राम राम हुकम। मैं प्रकाश राठौड़, सन ऑफ श्री स्वर्गीय पद्माराम जी राठौड़, रामदेव कॉलोनी, चांदपुर, जोधपुर निवासी। मेरा पैतृक गांव बेरुदा नागौर जिला में है। मेरे चांदी के ज्वेलरी का होलसेल कार्य है और मेरी शॉप जोधपुर घोड़ों के चौक में स्थित है। साथियों, युवा संस्थान का जब से निर्माण हुआ है, सन 2003 में युवा संस्थान के कुछ समाज बंधुओं द्वारा मीटिंग रखी गई थी। उस दौरान हमें जो हमारे समाज में वरिष्ठ जन जैसे विकास संस्थान के पूर्व अध्यक्ष कुकजी पिड़ियार, वरिष्ठ जन श्री गोपीलाल जी खरेड़, श्री मांगीलाल जी खरेड़, श्री भंवरलाल जी खरेड़, श्री लाल जी और समाज के कई बुद्धिजीवी हमारे युवा संस्थान के प्रति आशा की दृष्टि से देखते हुए उस समय की जो विकास संस्थान की कार्यकारिणी थी, उसके अध्यक्ष श्री अंबालाल जी सोडा, सचिव श्री रामचंद्र जी पिड़ियार व समाज के जो कार्यकारिणी के मेंबर थे और सक्रिय रूप से कार्यकर्ता जैसे विशुजी पिड़ियार और भी समाज बंधु काफी थे, जिन्होंने युवा संस्थान के ऊपर भरोसा जताया और युवा संस्थान के कार्यकारिणी 1 मई 2005 के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। 2005 1 मई को जो कार्यकारिणी बनी, उसमें मुझे उपाध्यक्ष के तौर पर चुना गया था और आज युवा संस्थान किसी परिचय का मोहताज नहीं है। युवा संस्थान पूरे समाज में एक सक्रिय संस्था के रूप में कार्य कर रही है। आज युवा संस्थान को आवश्यकता है अब सदस्यता अभियान में सदस्यों की संख्या बढ़ाना, जिसमें आप सभी समाज बंधु जो सदस्य हैं तो वो सदस्य बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करें। और युवा संस्थान का हमेशा से उद्देश्य यही रहा है कि जो नए चेहरे हैं, जो युवा व्यक्ति हैं, जो शिक्षित हैं, उनको आगे लाएं और समाज के विकास में उनका योगदान लिया जाए और उनको जहां तक हो सके कार्यकारिणी में जगह मिले। अभी मैं युवा संस्थान के संरक्षक मंडल के पद पर हूं। जय श्री राम, जय समाज, जय माता दी। जय श्री राम, जय माजी सारी, जय राव समाज। मैं चनाराम धंधल, सनोप श्री उदाराम जी धंधल, निवासी भाखरासनी, जिला जोधपुर। श्री गुणाराव युवा संस्थान जब से बना है, जब से मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ और मुझे भी इस संस्था में अध्यक्ष पद पे रहने का मौका मिला। सन 2012 में हमारे वरिष्ठ जनों ने, सभी समाज बंधुओं ने मुझे निर्विरोध चुनकर अध्यक्ष की माला पहनाई, लेकिन मेरी हार्ट की बीमारी थी और मैं उस बीमारी से जूझ रहा था और मैं इस पद को नहीं संभाल पाया और मैंने हाथ जोड़ के विनती की, मैं अध्यक्ष पद के काबिल नहीं हूँ। तो सभी वरिष्ठ जनों ने मुझे बहुत प्यार दिया और फिर गोपाल जी पिड़ियार साहब को निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया और गोपाल जी पिड़ियार साहब ने बहुत अच्छे काम करवाए। छात्र सम्मान समारोह, ब्लड डोनेशन, सामूहिक विवाह आयोजन और सभी ने अच्छा सहयोग किया। और आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप भी इस युवा संस्थान से जुड़े और अपना योगदान देवे। जय श्री राम, जय माजी सारी, वंदे मातरम, जय श्री गुणाराम। मैं गोविंद राव, पुत्र श्री गेवड़जी खरेड़, निवासी पालपुर, गुणाराव युवा संस्थान के उपाध्यक्ष। सभी बंधुओं को मेरा प्रणाम व अभिनंदन। कोरोना महामारी के बाद के भारत को आर्थिक रूप से स्वदेशी बनाने का हमारा आत्मनिर्भर भारत अर्थात स्वदेशी 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 100 बात की एक बात है, स्वदेशी एक बात। जय माता जी साहब। मैं अशोक पुत्र श्री जगदीश चंद्र जाति राव गोत्र गोयल, गांव बलुंदा, जैताराम, जिला पाली, हाल निवासी बलदेव नगर, जोधपुर। आप सबके बीच इस वीडियो के माध्यम से मुखातिब होने का अवसर मिला है, इसलिए मैं श्री
चेनाराम जी दांदल वरिष्ठ समाज सेवी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने एक नई पहल आरंभ की है। इस पहल से आप सभी के बीच समाज में हुए विभिन्न कार्यक्रमों के वीडियोज यूट्यूब के माध्यम से साझा किए जा रहे हैं ताकि आप उनका आनंद ले सकें और लुत्फ उठा सकें। आपसे निवेदन है कि आप इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा समाज बंधुओं तक पहुंचाएं ताकि वो भी इनका आनंद ले पाएं। साथियों, आप सब जानते हैं कि समाज की स्थितियां क्या है, समाज किन स्थितियों में अभी चल रहा है। हमारे समाज का बहुत बड़ा वर्ग मजदूरी पर आश्रित है। हमारे समाज में व्यापारियों की कमी है। हमारे समाज में कुप्रथाओं का चलन है। हमारे समाज में नशा युक्ति का प्रचलन है। हमारे समाज में अशिक्षा बहुत ज्यादा है। ये तमाम समस्याएं हमारे समाज में आज भी विद्यमान हैं। इन सभी समस्याओं को समाप्त करने के लिए श्री वोणाराव युवा संस्थान द्वारा वर्ष 2005 से कार्य आरंभ किए गए। इस संस्थान द्वारा अनेक सामूहिक विवाहों का आयोजन भी किया गया। अनेक प्रकार के ऐसे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया जिनसे समाज का विकास हो, नशा मुक्त हो, समाज कुरीतियां समाप्त हो। इसलिए मैं युवा संस्थान के तमाम पदाधिकारियों, सदस्यों को हार्दिक आभार, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही आप सबसे निवेदन करता हूं कि अपने निजी स्वार्थ भावों को भूलकर, अपने छोटे मनभेदों, मतभेदों को भूलकर एक साथ खड़े हों, समाज को संगठित करें ताकि हम अपना हक ले सकें। आज सरकार द्वारा हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है, न हमारी तरफ सरकार ध्यान दे रही है, न हमारे हकों को हम तक पहुंचा पा रही है। हम रो भी लें तो भी सरकार सुनने वाली नहीं, क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हम संगठित हों ताकि हमारे किसी भी व्यक्ति का, हमारे किसी भी समाज बंधु का शोषण नहीं हो, उसका हक उन तक पहुंचे। इसलिए जरूरत है कि हम सब लोग एकजुट हों, हम सब लोग संगठित हो। आप सबसे निवेदन है कि आप श्री वोणाराव युवा संस्थान के सदस्य बनाएं ताकि ये संगठन मजबूत हो, अपनी बात को आगे बढ़ा सके, सरकार के मध्य हमारी समस्याओं को रख सके। इसका संगठन, इसलिए इसका मजबूत होना अति आवश्यक है और यह तभी मजबूत होगा जब आप जुड़ेंगे, जब आपके अन्य बंधु जुड़ेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा बंधुओं तक इस बात को पहुंचाए, युवा संस्थान के सदस्य बने। संस्थान के वरिष्ठ समाजसेवी श्री राजेंद्र जी चौहान द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी आरंभ किया गया है। इस हेतु आप श्री चेनाराम जी दांदल साहब द्वारा या श्री वोणाराव युवा संस्थान के अध्यक्ष श्री गोपाल जी राठौड़ से भी संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का पुनः हार्दिक आभार, धन्यवाद सर। मैं रवि राठौड़, बासनी सिलावदा, जोधपुर। श्री वोणाराव युवा संस्थान राजस्थान के नवनिर्वाचित मीडिया प्रभारी। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस श्री वोणाराव युवा संस्थान के साथ आप जुड़े, ज्यादा से ज्यादा युवा जुड़े। इस संस्थान ने आज तक बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जैसे सामूहिक विवाह, ब्लड डोनेशन, लमसम जैसे कि 5-7 बार तो ब्लड डोनेशन करवा दिया है संस्था ने अभी इसी साल में। और इस संस्था ने 5 बड़े सामूहिक विवाह करवाए हैं। और भी इस संस्था ने ऐसे ऐसे अच्छे कार्य किए हैं। जैसे अब लॉकडाउन चल रहा है तो जो भी मजदूर वर्ग बैठे हैं घर पे, जो 2 वक्त का खाना भी उनको नसीब नहीं होता है, नहीं मिल रहा है, तो उन तक हमारी संस्थाएं वो सब कुछ कर रही है। व्यवस्थाएं घर घर, गांव गांव, ढाणी ढाणी फिरकर हमारे संस्था के कार्यकर्ता वो किट वितरित कर रहे हैं। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उन सभी भामाशाओं का भी ज्ञापित करता हूं धन्यवाद कि उन्होंने भी अपना योगदान बहुत ही अच्छी तरीके से दिया है। काफी समाज बंधुओं ने बहुत सारे पैसे डोनेट किए हैं, उन सभी का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और आप सभी से
एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस संस्था से, श्री गुणाराम युवा संस्थान से जुड़े, ताकि संस्था मजबूत बने और संस्था का विस्तार हो। अभी ये संस्था जोधपुर में काम कर रही है। जोधपुर के प्रत्येक गांव में जहाँ जहाँ हमारे समाज के लोग बैठे हैं, राव, गुणा, तो वो हर गांव में नवयुग मंडल बने हैं। उन सभी नवयुग मंडल के अध्यक्ष अपनी कार्यकारिणी बनाए रखी है और काम कर रहे हैं इस संस्था के ऊपर में। धन्यवाद।